गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री का सभी कंसेप्ट को हमने पिछले आने वाले तीनों वीडियो में बता दिया है। अब आज से हम उस पर आधारित एक्सरसाइज करेंगे। पहले हम बुक का क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जो है क्वेश्चन बैंक के आए हुए क्वेश्चन करेंगे। हालांकि बुक का क्वेश्चन का अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। फिर भी कुछ अगर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो न बनने वाले हैं उसको हम बना देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री का जो है, ट्रिग्नोमेट्री का उदाहरण नंबर 1 क्वेश्चन आपको सामने है। क्वेश्चन है यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने आपको फॉर्मूला जब बताया था तो बताया था कि जो हम 7 कंसेप्ट बताए थे उस 7 कंसेप्टों में से जो तीसरा कंसेप्ट था वो रेशियो फार्मूला था, यानी अनुपात वाला फार्मूला था। तो उसी के बारे में त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। इस क्वेश्चन में या अभी जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं आज के क्लास में, उस सब में 2 फार्मूला का यूज होने वाला है। जो हम 7 फार्मूला का इस्तेमाल करके बताए हैं उसमें से 2 फार्मूला का यूज होने वाला है। पहला कौन सा? पहला फार्मूला का यूज होने वाला है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आपको बताया था। उसके बाद मैंने एक तीसरा कॉन्सेप्ट बताया था, पहला कॉन्सेप्ट वाला पहला फार्मूला और तीसरा फार्मूला का यूज होगा। तीसरा फार्मूला पर हमने आपको बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद वाला कि साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, कॉट थीटा इसका उलट कर B/P, सेक थीटा H/B और कॉशेक थीटा H/P, जिसको हम पंडित बद्री प्रसाद हर बोल वाले ट्रिक से याद किए हुए थे। तो ये दोनों फार्मूला का यूज इस क्वेश्चन में या फिर आज के सभी वीडियो में होने वाले हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। या फिर आप जहाँ फार्मूला लिखे हुए हैं तो इसको अलग से कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, जिससे मैं बोलूँगा तो आपको समझ में आए कि मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे फार्मूला टीचर लोग लिखाते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया मात्र 7 फार्मूला से ही पूरा चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। हर क्वेश्चन उसी फार्मूला से बनेगा, उसके बाहर कोई फार्मूला नहीं होगा। जो भी और अदर फार्मूला होगा तो उसी से निकलेगा, अदर से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन है। पहले हम क्या करते हैं कि जो दिया हुआ होता है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है? गिवन है tan A बराबर 4/3। तो एक हम फिगर बनाते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसमें 90 डिग्री है और ये मान लेते हैं A, ये B और ये C। जब इस A की बात कर रहा है tan A, तो हमने आपको फॉर्मूला में बताया था कि tan थीटा बराबर P/B होता है। तो इसके जगह पर tan A के जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? tan A के जगह पे हम लिख सकते हैं और लिखिए चाहे या लिखिए, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हम या ही लिख देते हैं, मान लेते हैं या। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? tan A का फार्मूला होता है, tan थीटा का फार्मूला P/B, तो P/B। तो tan A के जगह पर हम P/B लिख सकते हैं। आइए तो इसके जगह पर यहीं उतार देते हैं 4/3। उसके बाद हमको देखना है कि इस फिगर में P क्या है। तो अगर ये A है तो A के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते थे? लंब बोलते थे। A के सामने वाली भुजा को लंब यानी कि P कहते थे। बाकी ये हो जाता B और ये हो जाता है H। तो अगर ये लंब है तो ये क्या भुजा है बताओ? तो BC। क्या है? BC। तो हम P की जगह पर लिख सकते हैं BC। अब P/B है, B की जगह का नाम क्या है बताओ? तो AB। क्या नाम है? AB। अब बट्टे में इक्वल टू 4/3। तो हमने क्या किया? ध्यान से देखिए, गिवन जो दिया था उसको लिख दिया। उसके बाद हम tan A का फॉर्मूला जानते हैं कि P/B होता है, तो इसके जगह पर हम P/B लिख सकते हैं, ये इधर ही उतार लिया। उसके बाद हम जानते अब खोजेंगे कि P क्या है इस फिगर में। तो P जो है A के सामने वाली भुजा BC है और B जो है ये इसका जस्ट नीचे वाला भुजा हो जाएगा AB।
तो बी सी पी की जगह पर और बी की जगह पर ए बी इज इक्वल टू 4/3। अब देखिए ये रेशियो में है, तो रेशियो में जब रहता है तो उसका एक्चुअल मान निकालने के लिए किसी ना किसी कांस्टेंट से गुना करना पड़ता है। जैसे BC का मान यहाँ पर 4 नहीं है, लेकिन 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल 1 भी हो सकता है, 4 का मल्टीपल 2 भी हो सकता है, 4 दूनी 8 भी हो सकता है, लेकिन इसी का मल्टीपल होगा। वो मल्टीपल कौन सा है हमको नहीं मालूम। AB बराबर 3 नहीं है, लेकिन 3 का मल्टीपल ही होगा। मल्टीपल मतलब उसी का गुना में 3 के पहाड़ा में ही आने वाला कोई ना कोई संख्या होगा। तो वो कितना मल्टीपल हमको नहीं मालूम, तो हम मान लेते हैं, अपने से मान लेते हैं कि वो K गुना होगा या X गुना होगा या Y गुना होगा। तो हमने क्या मान लिया, K गुना। माना BC बराबर 4K। मैंने बोला कि ये एक्चुअल मान निकालने के लिए, BC का एक एक्चुअल मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके मान जो 4 दिखा हुआ है इसमें किसी न किसी कांस्टेंट से गुना कर देंगे। तो हम लिख दिए BC बराबर 4K। क्यों लिखे समझ में आया। तथा AB का मान हम क्या लिख देंगे बताओ तो, AB का मान लिख सकते हैं 3 और उसका मल्टीपल कुछ ना कुछ होगा K। ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पर K लेंगे तो यहाँ पर भी K लेना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर X लेंगे तो यहाँ पर भी X लेना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर Y लेंगे तो वहाँ पर भी Y लेना पड़ेगा। कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ABCD वाला में अचर चीज़ मान सकते हैं, चर चीज़ मान सकते हैं, सॉरी। यहाँ पर K क्या है, जहाँ K क्या है, K एक धन संख्या, धन मतलब पॉजिटिव संख्या है। वो पॉजिटिव संख्या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो होगा धन संख्या। K क्या है, धन संख्या। इतना बात समझ में आया। एक बार फिर से देखते हैं। हमने 10A लिया, इसका उतार दिया गिवन। उसके बाद में 10A की जगह पर मैंने क्या लिखा, P/B, क्योंकि हम फार्मूला में पढ़े हुए, थर्ड वाला फार्मूला में P/B 4/3 लिख दिया। P हम देखें फिगर में कौन सा है, तो नाम है इसका BC और B क्या है, AB, ठीक है। तो BC/AB, ये 4/10। ध्यान रखिएगा, हमने BC लिखा, AB लिखा। पहले अक्षर में ABCD में B आता है तो इसलिए BC लिखते हैं, और पहले A आता है इसलिए हम लोग AB लिखते हैं, ठीक है। और माना BC इक्वल टू 4K, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, और AB इज इक्वल टू 3K, क्योंकि ये भी इसका कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, ठीक है। और एक K है क्या, एक धन संख्या है जिससे इसमें गुना होगा। वो पता नहीं कितना गुना होगा, 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, पता नहीं, हमने उसको मान लिया, ठीक है। अब जो है अत्रिकोणमितीय अनुपात यानी सम अनुपात निकालने के लिए हमको बताइए, इसमें जो है BC तो यही है, यानी ये P जो है, ये P का मान दिया हुआ है 4K, और ये B, इस B का मान दिया हुआ है 3K, लेकिन हमको इस H का मान नहीं मालूम है। अगर हमको H का मान मालूम चल जाए तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें H की भी जरूरत होगी। जहाँ जहाँ P और B की जरूरत है वहाँ पर दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको H तो नहीं मालूम है। जब तक H नहीं मालूम चलेगा हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाल पाएंगे, तो इसके लिए हम H निकालेंगे। और अब बताइए H निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, यही बोला ना, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हम लिखेंगे, 21 से आता था, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण का नाम लिख देते हैं। ये जो फॉर्मूला है अपने मन में याद रखना है, लेकिन इसका एक्चुअल मान यहाँ पर लिखना है। कर्ण क्या है, AC, तो हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हैं। तो आप बताइए लंब क्या है, BC का स्क्वायर, अब प्लस आधार क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर, यही ना होगा। अब हम देख रहे हैं कि BC का मान कितना दिया है, तो BC का मान हम इधर नहीं देखेंगे, इधर देखेंगे तो कन्फ्यूज आ जाएंगे, हम फिगर में देखेंगे। बताइए BC का मान कितना दिया हुआ है, 4K हम लिख दिए हुए हैं, 4K का स्क्वायर, प्लस बताइए हम AB का मान कितना है, 3K, तो 3K का स्क्वायर। आप बताइए इस 4K को क्या लिख सकते हैं, 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर मतलब 4 का 2 बार गुना, 4 चौका 16, K का स्क्वायर मतलब K का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 का 2 बार गुना, 3 3 9, और K का स्क्वायर। इधर हमारा AC स्क्वायर और AC स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इधर हम क्या लिख सकते हैं, या, तो हम काम कर रहे हैं
कि इसके बदले में ये लिख देंगे या इसके बदले में ये लिख देंगे। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब देखिए हम क्या करते हैं, AC स्क्वायर, अब इसको वहाँ से लिखते हैं। AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AC बराबर हम लिख सकते हैं 16K स्क्वायर और 9 K स्क्वायर कितना हो गया, 25K स्क्वायर। और जो इसका स्क्वायर था, जो हम स्क्वायर को उस साइड भेजते हैं तो वो बनता है रूट, वो क्या बनता है, रूट अंडर। ठीक है, तो AC यहाँ पर या मतलब इसके जस्ट बाद वाला काम कर रहे हैं, या AC बराबर 25 का वर्गमूल निकलेगा 5, क्योंकि 50 25 होता है, और K स्क्वायर 2 K है तो एगो बाहर निकलेगा 5K। और इस प्रकार हम AC का भी मान निकाल दिए, कितना, 5K। कितना निकाल दिए, 5K। ठीक है, चलिए हम इसको ब्लू से लिखे हैं तो इसको हम लिख देते हैं ब्लैक से, 5K। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालना है हम लोग को, है ना दानिश बाबू, आइए बैठिए। अब इसके बाद हमको निकालना है क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, यानी कहने का मतलब है कि जिस तरह tan A का मान जो दे दिया है, इसके अलावा जो 6 गो में से जो 5 गो बचा हुआ उसका मान निकालना है। तो अतः त्रिकोणमितीय अनुपात। अब कौन कौन बच्चा बताइए, साइन A, कॉस A, tan तो ऑर्डर दी है, कॉट A, सेक A, कॉसेक A। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको बताया है थर्ड नंबर फॉर्मूला में क्या बताया बताइए, तीसरा नंबर फॉर्मूला में बताया है कि साइन A बराबर क्या होता है, P बटे में H, कॉस A बराबर क्या होता है, B बटे में H, कॉट A बराबर क्या होता है, B बटे में P। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप पीछे वाले वीडियो देखकर याद कर सकते हैं, एक बार तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और कॉसेक बराबर H बटे में P। अब हम इस फिगर में ढूंढेंगे कि P क्या है, तो A के लिए P यही है यानी BC है, और H क्या है बताइए, AC। B कॉस A के लिए, तो कॉस A के लिए B क्या है, ये AB। और चाहे हम पूरा निकालते चलते हैं, ऐसे नहीं, देखिए बताइए P कौन सा है, P है ये, A के लिए P है ना, लंब होता है, तो क्या हो जाएगा BC बटे में AC। BC का मान कितना दिया हुआ है, BC का मान कितना दिया है 4K, क्या दिया हुआ है 4K। और AC का मान कितना दिया हुआ है 5K। K से K कट जाएगा, आपका आ जाएगा 4 बटे में 5। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन A का मान आ गया 4 बटे में 5। कॉस A का मान बताइए, B क्या है बताइए, B है AB, और फिर क्या हो गया AC। तो AB का मान दिया हुआ है 3K और AC का मान दिया हुआ है 5K। K से K कट जाएगा 3 बटे में 5। तो कॉस A का मान कितना आ गया, 3 बटे में 5। ठीक है, कॉट A B बटे में P, तो B का मान कौन दिया है बताइए, A के लिए B का मान AB और P का मान BC। तो बताइए ये कितना हो गया 3K और ये कितना 4K, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 बटे में 4। ठीक है, सेक A के लिए H क्या है AC, और बट्टे में B क्या है AB, और AC का मान दिया हुआ है 5K और AB का मान दिया हुआ है 3K। K से K कट जाएगा 5 बट्टे में 3। ठीक है, और लास्ट जो है कॉसेक A का मान H बटे में P है, H का मान दिया हुआ है, H जो है नाम है AC और P का मान नाम क्या है BC। AC का मान दिया हुआ है 5K जो हम लोग निकाले हुए हैं, और BC का मान दिया हुआ है 4K, और K से K कट जाएगा तो 5 बट्टे में 4। ये आपका हो गया कॉसेक A का मान, और यही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोला गया था। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक मिनट, आप ये समझिए क्या पूरा
ओवरऑल समझिए कैसे किया हमने। क्वेश्चन देखा, उसको गिवन लिखा। गिवन हम 10a के बारे में जानते थे कि p/b होता है। फिर हमने क्या किया, p का मान यहाँ से देखा कि एक a जब बोल रहा है a, तो इसके सामने वाला p हो गया, तो bc ये हो गया और ab ये हो गया, और इसको बटा में लिख दिया। अब मैंने क्या देखा कि अगर मुझे ac का मान चल जाए तो सब मान हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ac का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले इसको मान लिया, bc को मान लिया, क्योंकि अनुपात में है तो उसको संख्या में, अनुपात को संख्या मानने के लिए किसी न किसी अंक से गुना करना पड़ता है। तो BC = हम 4K, AB = 3K लिख दिए, जहाँ पर K क्या है, धन संख्या है। और उसका मान निकालने के लिए, AC का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, जो हम पहला नंबर फॉर्मूला में आपको बताए थे। और इसको मैंने सॉल्व किया फिर रख के, और सॉल्व किया तो मान आ गया 5K। और जब 5K आ गया मान, तो हमारा ये भी मान निकल गया। अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान निकल गया, तो हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात इजीली निकाल सकते हैं। फिर हम साइन n लिए, उसका फॉर्मूला लिखे, उसका नाम रखे भुजा का, उसका मान रख के काट के आंसर ला दिए, और इस प्रकार पूरा हमने सॉल्व कर लिया। तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन आपका उदाहरण हुआ, और इस पर आधारित 8.1 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 नंबर उदाहरण हम लोग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि 2 नंबर उदाहरण सिद्ध करने वाला है। एक क्वेश्चन में जो है एक्सरसाइज में 6 नंबर या 5 नंबर क्वेश्चन है, वो भी सिद्ध करने वाला है। तो दोनों सिद्ध करने वाला एक साथ हम बता देंगे। अब इसके बाद हम तीसरा नंबर उदाहरण करते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, त्रिभुज ACB लीजिए, जिसका कोण C समकोण है। मतलब ये C कोण क्या है, समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री, जिसमें AB जो है 29 इकाई और BC जो है 21 इकाई है, और कोण ABC थीटा है। जब हम ऐसे लिखते हैं ना, तो जो बीच वाला होता है वही एंगल होता है, यानी कोण B क्या है, थीटा है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है क्वेश्चन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। दूसरा निकालना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो आप देख रहे हैं, और ये चित्र दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 2 भुजाओं का मान दिया हुआ है। अगर हम तीसरा मान निकाल लेंगे, तो फिर इन दोनों का मान निकालना क्या होगा, आसानी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं लिखते समय में, चूँकि सब्जेक्टिव है तो एक सिस्टम के अनुसार लिखना होना चाहिए। पहले हम लिखते हैं गिवन, दिया क्या है, दिया हुआ है AC का मान, AC बराबर 29 इकाई, AC बराबर 29 इकाई। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, BC बराबर 21 इकाई। ठीक है, और हमको एक AC निकालना पड़ेगा, और इसको निकालने के लिए जैसे कि फॉर्मूला बताए हैं, उस फार्मूला में से पहला फार्मूला का यूज होगा। पहला फार्मूला कौन सा था, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, जो क्या दिया हुआ यहाँ पे AB, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों भुजा के स्क्वायर का योग। तो हम AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों इस दोनों में कोई पहले आगे लिख सकते हैं, प्लस BC का स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें हमें कौन सा भुजा नहीं मालूम है, AC। तो अगर हमको AC नहीं मालूम है, तो AC को हमको अकेला करना पड़ेगा, यानी हमको AC का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जब अगर हम AC का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम इस साइड भेज देंगे, और अगर ये प्लस का है तो इस साइड अगर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो हम AC स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, AB स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं यहाँ से बताता हूँ। देखिए फिर से, अगर है AB स्क्वायर, ये वाला था AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अब प्लस AC स्क्वायर। हमको AC स्क्वायर निकालना था, तो BC को इधर भेजेंगे, तो AB स्क्वायर प्लस, इसका कुछ मतलब क्या है, प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। यही तो मैं लिखा हूँ कि जब अगर हमको AC स्क्वायर निकालना है, इसको निकालना है, तो इसको अकेला छोड़ना होगा और इसको इस साइड भेजना होगा, और जब इसको हम इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हम इधर लिख दिए इसको और इधर लिख दिए इसको। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आए तो उसका भी उपाय है, आप ये समझिए, हमको AC चाहिए ना,
यहाँ पर देखिए फिगर से देखिए, AC चाहिए, AC स्क्वायर, तो बड़ा भुजा का स्क्वायर में से छोटा भुजा का स्क्वायर घटा देंगे। ठीक है, हमको AC स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए, तो बड़ा भुजा का स्क्वायर क्या है, AB का स्क्वायर, और उसमें से घट जाएगा कौन सा, BC का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसके बाद जो है अब मान रखेंगे, मान क्या है, AB का मान क्या दिया हुआ है, AB का मान, AB का मान दिया हुआ है AB का मान यहाँ पे 29 का स्क्वायर माइनस BC का मान क्या दिया हुआ है, BC का मान दिया हुआ है 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लिखते हैं या का मतलब होता है कि इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, या का मतलब होता है कि फिर हम इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर या AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर 29 का स्क्वायर का मतलब हुआ 29 का 2 बार गुना। अब 29 का 2 बार गुना आप रफ में कीजिएगा, यहाँ पर नहीं कीजिएगा, रफ में कीजिएगा तो वो आएगा 841। कितना आएगा, 841। और 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो 21 का स्क्वायर का मतलब हुआ 21 का 2 बार गुना, और 2 बार गुना कीजिएगा तो आएगा 441। इसको घटा देना, या AC बराबर, जब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 400, और ये स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन हम इसमें प्लस ही लेते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि दूरी जो है पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती। कभी आप नहीं कहते हो कि हमको -5 किलोमीटर जाना है, आप बोलते हैं 5 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर जाना है। आप ये नहीं कहते हो कि -5 किलोमीटर जाना है, इसलिए हम इसमें माइनस नहीं लेते हैं इसका। इसलिए AC बराबर इस 400 का वर्गमूल निकालिएगा। 400 का वर्गमूल निकालना का कभी आपको आना चाहिए, और नहीं आता तो मैं यहाँ बताता हूँ। 400 का फैक्टर करते हैं, 2 से आप फैक्टर कीजिएगा तो 200, फिर 2 से कीजिएगा तो 100, फिर 2 से भाग कीजिएगा तो 50, फिर 2 से भाग कीजिएगा तो 25, फिर 5 से तो 5। इस प्रकार जो है जोड़ा लगता है, और जोड़ा में से एक ले लेते हैं। 1 2 इस जोड़ा में से, 1 2 इस जोड़ा में से, और इसमें से 5, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20। नहीं समझ में आया, नहीं आता है, नहीं आता तो बेसिक वीडियो देखिए। ठीक है, 20 क्या आएगा इसका बताइए, 20 आएगा। तो 400 का वर्गमूल जब आप निकालिएगा, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, 400 को आप लिख सकते हैं 20 गुने 20, और चूंकि 2 बार 20 आया है तो इसलिए 1 बार 20 बाहर निकल जाएगा, तो इसका आ गया 20 इकाई। जिस प्रकार ये 29 था, 21 था, तो ये क्या हो गया 20। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको हमने निकाल कर लिखा है 20 इकाई। अब हम रेडी हो गए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले हमने काम किया, बताइए। जो दिया हुआ था उसको मैंने लिख लिया, और देखा कि एक भुजा बाकी था तो उसको पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके निकाल दिया। अब हमको तीनों भुजा मालूम चल गया है। अब हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था कि आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना था, तो निकालते हैं। आप बताइए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है। साइन थीटा का आप बोलते हैं साइन थीटा होता है P/H। तीसरा फार्मूला में हम बताए हुए हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। तो पहला साइन थीटा क्या होता है बताओ तो, P/H, तो इसका मतलब P/H का स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होता है बताइए तो, B/H, तो B/H का स्क्वायर। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब P का मान है क्या, अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि P का मान है क्या। P का मान क्या है, तो P का मान आप देखिएगा तो थीटा का सामने वाले को ही तो P बोलते हैं। थीटा का सामने वाले को कभी क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। तो पहले नाम लिख लेते हैं सिस्टमेटिक ढंग से। क्या लिख देंगे, AC, चाहे डायरेक्टिव भी मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। AC अब बट्टे में AC बट्टे में H क्या हो जाएगा, AB। देखिए P है, P इसके थीटा के सामने वाले को P बोलते हैं, तो ये हो गया, इसका नाम क्या है AC। और H क्या है, कर्ण को बोलते हैं। H किसको बोलते हैं, कर्ण को। तो ये क्या हो गया AB। तब AC बट्टे में AB का स्क्वायर अब प्लस B क्या है, तो B है BC, B है, और ये P है, ये H है, तो ये हो गया B। अगर ये P है, ये H है, तो E क्या हो गया बताइए तो B। ये आपके मन में रखना है बातों को। तो बताइए B क्या हो गया BC, अब बट्टे में H क्या हो गया AB का स्क्वायर। अब इसका मान रख दीजिए। AC का मान है कितना 20, AB का मान कितना है AB का
29, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना दिया हुआ है, बी सी का मान बताइए, बी सी का मान कितना दिया हुआ है 21 और ए सी का मान कितना दिया हुआ है 29 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर मतलब 20 का 2 बार गुना कितना आएगा 400। 29 का स्क्वायर मतलब 29 का 2 बार गुना कितना आएगा 881 41 सॉरी 41 प्लस 21 का स्क्वायर 21 का 2 बार गुना कितना आएगा 441। 29 का स्क्वायर 29 का 2 बार गुना मतलब कितना आएगा 841। अब दोनों का एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा 841 भाग दीजिएगा तो एक मत में कितना जाएगा 400 और इससे भाग दीजिएगा एक मत एक से गुना करिए कितना आएगा 441। दोनों को जोड़िएगा तो 841 अब बट्टे में 841 841 बटे में 841 इसको कटेगा और कितना जाएगा 1। तो पहला इसमें से पहला का आंसर आ गया 1। अब दूसरा कुछ नहीं है, इसी का मानवा को घटा देना है। यहाँ पे सेम टू सेम तो दिया हुआ है, इसी मान को घटा देना है। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर अट जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेम प्रोसेस। अब तो आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, इधर आप क्या कीजिएगा बताइए, p बट्टे में h का स्क्वायर कीजिएगा माइनस b बट्टे में h का स्क्वायर कीजिएगा। अब क्या होगा बताइए, इसका नाम रखिएगा, नाम क्या है बताइए, AC बट्टे में AB का स्क्वायर माइनस BC बट्टे में AC का स्क्वायर। वैल्यू रखिए 20 बट्टे में 29 का स्क्वायर माइनस 21 बट्टे में 29 का, सब सेम टू सेम हो रहा है, बस यहाँ प्लस जब माइनस होते जा रहा है। उसके बाद में 400 बट्टे में 841 माइनस 441, गलती ये हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने लिख दिया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ठीक से लिखते हैं फिर से, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना था, तो इसको उलट कर मतलब लिखना पड़ेगा हमको b बट्टे में h, कॉस होगा b बट्टे में h का स्क्वायर और यह होएगा p बट्टे में h का स्क्वायर। उसके बाद b बट्टे में h, तो ये वाला मान होगा ना, ये कॉस वाला मान ये आया था, तो हम ई वाला मान रखेंगे यहाँ पे BC अब बट्टे में AC का स्क्वायर अब माइनस AC बट्टे में AB का स्क्वायर। हम यहाँ से ले लेते हैं ना, इधर ध्यान देते हैं, ये कॉस का मान है सब, तो इसका मान क्या हो जाए बताइए, तो 21 बट्टे में 29 का स्क्वायर माइनस इसका मान कितना था बताइए 20 बट्टे में 29 का स्क्वायर। अब जब इसको कीजिएगा तो 21 का स्क्वायर 441 अब बट्टे में 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841। अब 841 क्या हो जाएगा लघुत्तम 441 यहाँ पे, इसमें भाग करेंगे एक मत में, गुना करेंगे तो 441 माइनस इससे भाग करेंगे तो एक मत में, गुना करेंगे तो 400, घटाइएगा तो कितना आएगा 41 बट्टे में 841। ये हो गया दूसरी का आंसर। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, क्या है कि हम लोगों ने जो गिवन था, फिगर गिवन था, इसका मान दिया हुआ था, इसका मान दिया हुआ था, हमको निकालना था इनका मान। हम जानते हैं कि अगर इसका मान निकल जाए तो हम निकाल देंगे क्वेश्चन में। इसका मान निकालने के पहले हम लिखने का प्रोसेस होता है, गिवन लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में लगाए और उसके बाद में हमने AC का मान इसको सॉल्व करके निकाल दिया। जब निकाल दिया तो फिर मैंने पहला क्वेश्चन लिया, पहला क्वेश्चन साइन थीटा था, p बट्टे में h स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। कॉस थीटा क्या होता है बताओ, b बट्टे में h स्क्वायर था तो क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। और p है क्या, तो थीटा के सामने वाले को p बोलते हैं, तो उसका नाम क्या है AC। h कौन सा होता है, कौन होता है, तो इसका क्या हो गया AB, तो AC बट्टे में AB का स्क्वायर। जब ये p है ये h है तो ये क्या हो गया b, तो b बट्टा h होता है तो इसका नाम कहते हैं BC। और ये h क्या है बताइए, तो a h क्या है AB, यहाँ पे मिस्टेक हो गया AB, h क्या है AB का स्क्वायर। और उसके बाद हमने सबका मान रखा और मान रखा तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर कर दिया और जब इसको जोड़ा तो काट कर कितना आ गया, एक आंसर आ गया। दूसरा में क्वेश्चन में क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम वहाँ पर देखिए कॉस क्या होता है b बट्टे में h, b का मान BC और SC है, उसको मैंने मान रखा, फिर सॉल्व करके आंसर ला दिया। समझ में आया।
क्लियर। अब इसका अगला उदाहरण 4 नंबर हम पढ़ते हैं, तब तक इसको कॉपी कीजिए।